बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। हमारे आज के मेहमान शोबिज़ इंडस्ट्री के मोस्ट फेमस और एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं। उन्होंने 90s में ड्रामा सीरियल जाल से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और अब तक बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। तशरीफ़ लाते हैं फरहान अली आगा। हमारी आज की दूसरी मेहमान भी एक ऐसी यंग और टैलेंटेड प्रोड्यूसर और होस्ट हैं जो जीएनएन के वीकेंड ब्रंच शो की प्रोड्यूसर होने के अलावा एक सोशो पॉलिटिकल शो सरकार की होस्ट भी हैं। वो डॉक्यूमेंट्रीज़ और शॉर्ट फिल्म्स भी बनाती हैं। वो 2 मरतबा ऑल पाकिस्तान मूवी कंपटीशन जीत भी चुकी हैं। तशरीफ़ लाती हैं ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव आसमा मिन्हाज। MBA किया था, बिजनेसमैन बनना चाहते थे, तो फिर आप एक्टर कैसे बन गए? ये कैसे हुआ? पता नहीं, इसमें बड़ी फ़नी कहानी है वैसे कि क्योंकि फैमिली में मैंने देखा था मेरे बड़ा भाई MBA करके एक जैसे कहते हैं ना कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना, एक सिंपल जो एक कन्वेंशनल लाइफस्टाइल होता है। तो अब जब भी हम लोग कोशिश करें, मैं करूँ कोशिश वो वाली, तो उधर से आपको कोई ना कोई रुकावट आ जाए और पता लगा पैरेलल तौर पे कोई कमर्शियल रेडी खड़ा हुआ है आपके लिए, या कोई फैशन शो ऑफर हो रहा है आपको, या कोई ड्रामा ऑफर हो रहा है। तो फिर अब जाहिर सी बात है इंसान के सामने जब कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसी को अवेल करता है उस वक्त हालात को देखते हुए। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई हैं, एक बड़ा है मुझसे और एक जुड़वा है। मतलब आइडेंटिकल नहीं है, 1 घंटे का फर्क है, लेकिन ट्विंस हैं। आप जीएनएन पर एक सोशो पॉलिटिकल शो होस्ट करती हैं सरकार के नाम से, तो बीइंग अ वुमेन बड़ा मुश्किल होता है एक रोड शो होस्ट करना, तो कोई मुश्किलात तो पेश आती होंगी, और अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। मुश्किलात वाकई बहुत पेश आती हैं, क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी है कि अगर एक लड़की बाहर निकले, चाहे वो किसी भी कमाने की घर से निकले, पढ़ाने की घर से निकले, तो मैं डरा करती थी कि यार देख रहे हैं, आवाज़ें कस रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लगा शुरू में, लेकिन फिर ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो शो है मेरे ऊपर, बीइंग एन एंकर, बीइंग अ सिटीज़न, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे माशरे की सोशल प्रॉब्लम्स को निशानदेही करनी है उसकी। हमारा काम ही उसकी निशानदेही करना है और सरकार के सामने सवालात रखना है ताकि उनका हल निकाला जा सके। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, बेटरमेंट के लिए काम कर रही हूँ सोसाइटी की, तो फिर मैंने इस डर को जो है वो इग्नोर करना शुरू किया है। अब लोग आके खड़े भी होते हैं, बातें भी करते हैं, तो मैं इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ यही है कि हम बुराई को बुराई कह सकें। और जीएनएन वालों ने मुझ पे बहुत ज़्यादा एतमाद किया है, तो उनके एतमाद को तो मैं खैर कभी भी जो है वो उसको लेट डाउन नहीं करूँगी, और जो हमारा काम है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वो इंशाल्लाह जारी रखूँगी। इसी शो से मुंसलिक आपकी एक टिकटॉक बड़ी मशहूर हुई थी, बड़ी वायरल हुई थी, उसके बारे में तो बताएं। जी, ये वही वाला शो था गदागरों वाला, जहाँ पे हम लोगों ने पकड़े थे मेल्स जो कि ख्वाजा सरा बन के मांग रहे थे। तो वो आपकी एक कॉन्टीन्यूटी होती है, जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, तो मैं उसी में उनसे सवाल कर रही थी कि मेल हो, तुम मेल हो ना, मेल हो, मेल हो, मेल हो। ये मैंने 3 मरतबा एक साथ बोल दिया था, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लोगों ने इस पे टिकटॉक बनने शुरू कर दिए। नीचे कमेंट्स में लड़के लड़कियों को जो है वो टैग करके पूछ रहे होते थे मेल हो, मेल हो। मैं ऑफिस आती हूँ जब, तो मेरे सामने जितने भी लोग बैठे होते हैं एक दूसरे को मेल हो, मेल हो। तो ये बहुत वायरल हो गया। फरहान साहब, आपने बेशुमार ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए, बिल्कुल, मगर आपको ऑफर कैसे हुई पहले प्ले की? एक्चुअली शुरुआत ड्रामे से नहीं हुई थी, फिर शुरुआत हुई थी मॉडलिंग से। मैं एक कराची में एक जिम था, वहाँ एक्सरसाइज करने जाया करता था। राइट। तो वहाँ के कोच होते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मॉडलिंग क्या होती है और कैसे होती है, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। तो अगले दिन उन्होंने एक वेन्यू सेट किया एक एडवर्टाइजिंग कंपनी पे, तो वहाँ ले जाके किसी से मिलवाया जो कोऑर्डिनेटर होते हैं। एट द एज ऑफ आई वाज लाइक 19-20 साल का था। अच्छा।
तो उसी वक्त उन्होंने देखते ही सेलेक्ट कर लिया वहीं पे। और अगले दिन कमर्शियल प्लान हो गया शूट करने के नेक्स्ट डे। वाओ। तो वो जब कमर्शियल, हमने बिस्किट का कमर्शियल था, तो वो जब हमने शूट किया तो वो जब ऑन एयर हुआ तो फिर आपको पता है कमर्शियल की एक रोलिंग होती है, चलता है, चलना शुरू हो जाता है तो फिर ये वेव्स क्रिएट होना शुरू हुई। राइट। तो फिर मुझे गज़नफ़र साहब ने बुलाया इस ड्रामे के लिए, और दूसरी तरफ से सारा काज़मी साहब ने बुलाया। वो कौन सी सीट है? वो था तुमसे कहना था। अच्छा। वो उसमें अली हैदर और मरीना खान के साथ। ऑलराइट। तो यहाँ से आया और उन्होंने देखा कि लंबा चौड़ा है, सूट में अच्छा लगता है देखने में, तो नेचुरली उस वक्त एक्टिंग भी इतनी नहीं आती थी। हाँ। मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी नेचुरली टैलेंटेड नहीं था। जो टैलेंट मेरे पास, जो गिफ्टेड जो टैलेंट था, वो शक्ल सूरत का था। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता देखते गए, अपने आप को ग्रूम करते गए, तो एक्टिंग आपकी कल्टिवेट होती गई और आप बेहतर होते गए वक्त के साथ साथ। एग्जैक्टली। मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं आपके अस्मा? होस्टिंग आप कर रही हैं, आप फिर प्रोडक्शन आप कर रही हैं, एक्टिंग का आपको शौक भी है, तो क्या करना है आगे? ऑनेस्टली अभी मैंने सोचा नहीं है। मैं रोज़ सुबह आते हुए ना ये बात सोचती हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी जा रही है। एंकरिंग नहीं करना चाहती थी पर आ गई हूँ। अच्छी जॉब है, सिक्योर जॉब है, इज्जत बहुत मिलती है ऑफिस में, घर में चाय मिले ना मिले तो इज्जत काफ़ी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार पता नहीं अब आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता बेस बना रही हूँ एंकरिंग की साइड पे। जिस दिन मौका मिला एक्टिंग में घुस जाऊंगी। अच्छा, जाना है, एक्टिंग के प्लान्स हैं? हाँ ऑब्वियसली, आपका एक ख्वाब, बचपन का ख्वाब है, जब मुझे मौका मिला उसको पूरा मैं जरूर तुम्हारे नाम के आगे ही लगा कि फिल्मी हो। फिल्मी आपको बताऊं मैं इस हद तक हूँ अभी भी कि अगर मुझे मेरे साथ कोई डांट डपट हो जाए या कोई गुस्सा हो जाए, जब मुझे कोई डांट दे तो मेरे पीछे एक सैड सॉन्ग खुद ब खुद चलने लग जाता है। ऐसे दरवाजे के साथ लग जाना। तो देखिए, आपको बचपन से शौक है ना एक्टिंग करने का। अब हमारे शो पे आज मेहमान हैं आप, आपका शौक पूरा ना हो हमारे शो पर भी आके, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सिचुएशन देंगे हमारे विकी साहब, एक्टिंग आपकी मर्जी, आप भी बीच में कीजिए और साथ साथ फरहान साहब भी होंगे और डायलॉग डिलीवरी आप दीजिए। बनिए आज हीरोइन जी। फरहान भाई, सिचुएशन ये है कि आप एक मजदूर हैं और किसी बिल्डिंग के ऊपर आप काम कर रहे हैं। उस बिल्डिंग की जो मालिक है, मतलब जो आदमी है, उसकी जो बेटी है वो बहुत खूबसूरत और बहुत घमंडी। जब आप उसको देखते हो तो देखते आपसे काम नहीं होता। आप उसी को देखते रहते हो। कभी ईंटें गिरा देते हो आप, कभी आप किसी दूसरे के ऊपर जो है वो सीमेंट गिरा देते हो। काम कोई पूरा नहीं करते, शाम को दिहाड़ी पूरी लेते हैं। अब दिहाड़ी लेकर के उसके बाद फिर आपने मालिक के घर के सामने से गुजरना है। लड़की खिड़की में से देखती, वो देखती है ये हमारा मजदूर है, लेकिन आप देखते हो कि यहाँ मेरा काम है। आपको स्क्रीन प्ले सुनाई जा रहे हैं, डायलॉग कब आएगा? साल के डायरेक्टर रहेगा, उस तो बाद डायलॉग है। सर, जब किसी को प्रोड्यूसर फंसाना होता है ना, सबसे पहले स्क्रीन प्ले सुनाना होता है। इसको ट्रैप करने के लिए इस तरह की कहानी सुनानी पड़ती है। तो डायलॉग मैं बोल देता हूँ जी। डायलॉग वो वहाँ से गुजर रहा होगा सामने से। हाँ जी। वो ये अपने आप से कहता हुआ जा रहा है, कह रहा है कि हाय सुबह से शाम के मेहनत करते करते थक गए, आज एहसास हुआ कि शक्ल अच्छी हो ना हो, नसीब अच्छे होने चाहिए। अब आपका डायलॉग है कि ये रोजाना मेरे घर के सामने से क्यों गुजरता है, इसके दिल में कुछ है। ये रोजाना मेरे घर के सामने से क्यों गुजरता है? बस बीबी जी, हम तो मजदूर लोग हैं, पागल समझते हो मुझे? बीबी जी कोशिश कर रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा के देख लें, शायद हमारा सितारा भी चमक जाए। हाँ, तुम्हारे दिल में क्या है अच्छी तरह जानती हूँ। डायरेक्टर साहब एक ही मौत पाई है उनको। आप थोड़ी फील लाएं कि एक आदमी आपको देख रहा है, थोड़ा सा इसमें मतलब इतराना भी है। ओके। हाँ। इसका मतलब है तुम चोरी चोरी मुझसे प्यार करते हो? दुआ करते हैं काश हम गरीबों के, मजदूरों के जज्बात को भी कोई समझता। की मौत आदमी है 3 मिनट बाद। जब लड़के से बात बनने वाली होती है बीच में चू चू करने लग जाते हो। मुझे तो लगता है लड़के से ज्यादा तुम्हें आखिर आई हुई है। डायरेक्टर नहीं, पुराना दरवाजा, हर डायलॉग पे चू चू करेगा। देखो मेरी बात सुनो, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, ये साथ साथ देना पड़ता है। उन्हें थोड़ा है कि फिल्म चल रही होगी तो बीच में छापर से पा के सुटांगा होते। चले अब देखे, वो मजदूर काफी देर से आपके घर में खड़ा है, कुछ चीज ना उठा के
हाँ तो इसी बात की दिहाड़ी लेता है भाई, खड़ा है तो खड़ा रहने दो। लो जी, फिल्म फिल्म मजदूर तो ज्यादा। सच तो ये है बीबी जी कि मेरे पास दौलत का खजाना ना सही, लेकिन मोहब्बत का खजाना बहुत है। बस इसी बात पे मैं तुम्हारी दिल हार गई। बस अब ये हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा। भाईजान खुदा का वास्ता, अभी ये सीन तो मैंने बताया ही नहीं है। एक्टर अपने पर्दे से भी डालता है, आप ही की तरफ देखते रहे आप। भाईजान पहली फिल्म है मेरी जी, इंटरवल तो पहले ही मुक गई। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें और हमारे साथ आपके फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं फरहान अली आगा, अस्मा मिन्हाज और हमारे वेरी बेटी नसीम विकी। फरहान साहब, शोबिज़ में काम करते हुए ये रूहानी सफ़र कैसे शुरू हुआ? मुझे जब एहसास हुआ रूहानियत का, तो मुझे लगा कि मुझे माशरे के जो बेबस लोग हैं उनके लिए भी कोई कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, किसी भी लिहाज से आप कर सकें। आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जो इज्तमाही तौर पे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। इसीलिए आज जब मैं अपने करियर को देखता हूँ तो पहले शायद मैं ये सोचता था आज से 5 साल 8 साल 10 साल पहले कि आपकी कौन सी आप फिल्म करेंगे नई, कौन सा कमर्शियल मिलेगा आपको, कौन सा ड्रामा नया होगा। मगर आज मैं इससे ऊपर सोच रहा हूँ। आज मैं अपने इस काम को सिर्फ मईशत की हद तक देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं कि मैं कोई पब्लिक लाइफ का रोल प्ले कर सकूँ आगे। क्या बात। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये चेंज आएगा और आपको देखने को मिलेगा। क्या बात। आपका जो टिकटॉक था जो इतना वायरल हुआ, तो मैं चाह रही थी कि इस पर यहाँ पर एक सिचुएशन एक्ट कर दीजिए। विकी साहब, वो बंदे जिनको आप पूछ रही थी मेलो मेलो मेलो, तो वो आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 सेकंड। तालियां। हाँ भाई, मेल हो? नहीं, खैबर मेल हो। मेल हो? नहीं नहीं, मेल हो? बस मेरा मेल जोल है। लड़के हो ना, मेल हो? नो नो नो, रैम कर, क्या हो गया आप? लड़के नहीं हो क्या? मैं लड़का नहीं। हाँ तो दुपट्टा उतारो, अभी पता लग जाएगा। क्यों उतारूं? इतने मर्द खड़े, मैं दुपट्टा उतार दूं? तुम्हें क्या शर्म है? तुम तो मेल हो। मैं मुझे किस बात, मुझे तो शर्म और किसको शर्म आनी है? मेल हो तो दुपट्टा उतारो तो क्यों सही। उतारूं दुपट्टा? ना करें ऐसे, पता शर्म आती है। शर्म जब भीख मांगते हो सड़कों पे तब शर्म नहीं आती? तो जो देते हैं उनको शर्म नहीं आती? इधर उधर का जवाब ना दो, सच सच बताओ। मेल हो? ये इधर उधर का जवाब नहीं है, मेरे मुंह का जवाब है। इधर कोई खड़ा है जिससे मैंने जवाब पकड़ के मैंने मेल दिया? हो, जवाब दो। मेल हो? नहीं हो, मैं शीमेल हूँ, मैं ईमेल हूँ। शीमेल नहीं हो तुम, सिर्फ मेल हो। तुम भी बताओ ना अपना, तुम फीमेल हो या मेल हो? फीमेल हूँ, मेरे बाल ही नजर आ रहे लंबे से। तो जो मेरे भी बाल है, मेरे घास तुम्हारे तो छोटे बाल है ना, मर्दों वाले। मेल हो? बस मैंने जरा फैशन के लिए थोड़ी कटिंग ज्यादा करवा दी है। मेल हो, दुपट्टा उतारो तो सही है। शाम तक पूछते रहना, इंशाल्लाह ताला दाढ़ी निकलेगी, पता लग जाएगा। अब उससे पूछो ना उसके कितने कितने लंबे बाल हैं, वो भी फिर वही हुआ ना। वो तो मेल है, नजर आ रहा है। नहीं, भी मेल है, उसके बाल सफेद है तो मेल हो गया। मेरे तुम कॉलेज भी मेल हो, नजर आ रहे हो, दुपट्टा उतारो। कोई मेल नहीं है, मेरे आपके दिल में कोई मेल है। फरहान साहब, ये बताइए हमारी भाभी आपकी ज़िंदगी में कैसे आई, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, फिर प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह, हमें बताएं ना अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ। मेरी शादी जो थी वो लव मैरिज नहीं थी, अरेंज थी। ओके। जबकि मैं पर्सनली लव मैरिज में बिलीव करता हूँ। हाँ। कि मैं समझता हूँ कि पसंद की शादी होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सूटेबल लग रहा था। अच्छा, ये कब की बात है जब ये बात रिश्ता है पक्का हुआ? 2001 की। आप शोबिज़ में आ चुके थे? हाँ, बिल्कुल तरीके से रच के। मैं तो सब बोल देता था कि भाई ये फैमिली लाइफस्टाइल है, वालदा रहती हैं साथ। हाँ। ये घर है, ये एक लिविंग स्टैंडर्ड है। हाँ। ये नहीं है। हाँ। कि बाद में नहीं कि आप वो नए वाले कप्स निकालें मुलाकात के टाइम और शादी के बाद वो पुराने वाले कप में नाश्ता हो रहा हो, ऐसी कोई कहानी नहीं। जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अब तो खैर इतना लुक्रेटिव हो गई है ये इंडस्ट्री, इतने पैसे हो गए हैं कि जो भी मेन स्ट्रीम में हो लाखों लाखों रुपए कमा रहा होता है। उस टाइम तो नया नया दौर था। मेरे ससुर ने मुझसे पूछा था, बेटा एक्टिंग करते हो और क्या करते हो ना, मतलब और क्या? लेकिन आज ही इज अ प्राउड फादर इन लॉ। अब बच्चों के बारे में बताएं ना हमें। 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। और जो बड़ा वाला है वो 17 साल का होने वाला है। क्या बात है। और छोटा वाला 11 साल का। क्या और जो बड़ा वाला है वो 17 साल का भी हुआ नहीं है और हाँ। मुझसे आधा इंच लंबा हो गया। माशाल्लाह यार, क्या बात है। माशाल्लाह। मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं यूजुअली समझे आप 25 से 27 दिन महीने में मेरी शूट होती है।
मैं ऑफ वाला बंदा नहीं हूँ, मतलब अगर आप पीछे जाएंगे 1 साल पीछे देखेंगे तो यही रूटीन चल रही होगी। तो लेकिन जिस दिन मैं घर पे होता हूँ तो एक बेटा इस बाजू पे होता है और एक इधर होता है, दोनों साथ सो जाते हैं। हाय माशाल्लाह, क्या बात है, व्हाट अ लवली फादर यू आर यार। अस्मा, आप तो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फिर प्रोड्यूसर कैसे बनी है, क्या कहानी है? ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे काफ़ी अरसे बाद जाके पता लगा था कि मैं एक्ट्रेस भी बनना चाहती हूँ। बचपन में ऐसा होता था कि मैं कोई भी मूवी देखती थी तो उसका जो मेन कैरेक्टर होता था वो मैं कहती थी यार मुझे ज़िंदगी में ये करना है। अब मैंने कमांडो देखी तो उसके 2 दिन तक मैं अपने सोफ़ों के नीचे और ना वो बड़ी सी कफगीर लेके ज़मीन पे क्रॉल करती रहती थी, मैं बड़ी होके कमांडो बनूंगी। हाँ। उसके कुछ अरसे के बाद मैंने मिस्टर इंडिया देखी तो मैं अपने आप को गायब महसूस करती थी। शुक्र है इन्होंने बचपन च नागन नहीं देख ली। नहीं, वो भी देखी थी मैंने और वो भी बनने की कोशिश की थी। हाँ जी, मैं यूं करके करती रहती थी। तो हर एक को बिल्कुल ऐसे ठिश और ठिश होता रहता और ये काफ़ी अरसे बाद मैंने बैचलर्स में मैं चली गई थी। हाँ। और फिर ये मसला काफ़ी संगीन हो गया था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने आगे क्या करना है। तो उन दिनों रॉकस्टार आई थी और मुझ पे रणबीर कपूर साहब का पूरा वो ऑरा चढ़ गया था और मैंने कहा था कि अच्छा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कोई मेल हो या फीमेल हो? नहीं, कैरेक्टर तुम पे तारी हो जाए। कैरेक्टर बल्कि मेल कैरेक्टर्स मुझ पे ज्यादा तारी। वहाँ पे बैठ के बोलती थी साडा हक वो हाँ, वो जब मैं बोलती थी तो पीछे से अम्मा की जुत्ती भी आती होती। तो वो जेड़ा किसी नाल मिलता भी नहीं। अच्छा, वो तो रॉकस्टार में गिटार पकड़ के गाने गा रहा होता है, फिरता रहता है, तो आपने क्या किया? आप दुख में बैठी रही, बस सोचती नहीं कि मैं क्या करूं? नहीं, मैं गाने गाती थी, बिल्कुल गाती थी, दरवाजे बंद करके और चढ़ा के खिड़कियां चढ़ा के मैं गाने गाया करती थी। और मेरी अम्मा को ये भी लगा कुछ अरसे के लिए कि शायद उस पर कोई जिन विन चढ़ गया है, ये जो है डिप्रेशन का शिकार हो गई है। और मैं ये करती थी एक्सप्रेस कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, इसके बाद बस मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं सुपरस्टार बन जाऊँगी। लेकिन ऐसा फिर कुछ भी नहीं हुआ है। फिर जब रियलिटी आई और फिर मुझे मेरे अब्बा ने बिठा के कहा भाई क्या करना है ज़िंदगी में, तब भी मैंने कहा कि पता नहीं क्या करना है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वहाँ पे मेरी एक दोस्त उठी और उसने कहा यार तुम जिंदगी में कभी कमांडो बन जाती हो, कभी हरकुलस बन जाती हो, कभी रॉकस्टार बन जाती हो, तुम एक काम करो, तुम एक्टर बन जाओ, तुम सब कुछ कर लोगी। वो बेसिकली उसने मुझे एक रास्ता दिखाया कि तुम एक्टिंग कर सकती हो, तुम्हारा शौक ये है, तुम एक्टर बनो और सारा कुछ तुम्हें ना बनने को मिल जाएगा, डॉक्टर भी बन जाओगी, पायलट भी बन जाओगी, इंजीनियर भी बन जाओगी। तो वहाँ मैंने कहा हाँ ठीक है, ये मैं करूँगी। उसके बाद ये शौक बढ़ता गया। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने थिएटर स्टार्ट किया, थिएटर किया मैंने, उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई मिली। उसके बाद मुझे 1-2 ड्रामास जब ऑफ़र हुए तब मेरे अब्बा ने कहा पुत्र नहीं हूँ बस। तो ये तो ख्वाब था, ये तो करना चाहिए। ये ख्वाब था, बनने के लिए ड्रामा तो करना ज़रूरी था। बिल्कुल ऐसा ही है, पर मेरी फैमिली ने कहा नहीं बेटा ऑन स्क्रीन नहीं है। हाँ, ऑन स्क्रीन नहीं, हालांकि मेरे अब्बा इज ऑल्सो फ्रॉम मीडिया, तो उन्होंने कहा बेटा करना है तो ऑफ स्क्रीन करो। अब्बू जी क्या करते हैं? अब्बा मेरे प्रोड्यूसर है, ऑल्सो ही इज अ प्रोड्यूसर। हाँ, एक तो फिर मना क्यों कर दिया यार? अब्बा जी ने बड़ी सख्ती की थी, देखिए उन्होंने कहा बेटा ऑन स्क्रीन नहीं करना है, देख 4 मुछां तेन ले आती ने, 2 दाड़ियां ले आती ने, एक पग ले आती है, गंडासा ले आती है, कलाशन, जो बनना मेरा पुत्र इत्थे बन के ना घर च फिर आप ही डाकू बन जा, आप ही लुटी भी जा, आप ही पर्चा कटान चली जा। शुक्र करो इन्होंने सैयद नूर की फिल्म बिल्ली नहीं देखी। बिल्ली से क्या? इन्होंने फिर म्याऊ म्याऊ करते रहना है, म्याऊ। हाँ जी, दूध भावें जिन्ना भी ढके होना सी, ढक्कन चुकना सी ते पतीली खाली। और शुक्र करो इन्होंने टार्जन नहीं देखी। हाँ जी, नहीं तो घर के अंदर ही दरख्त लवा के 3-4 जानवरों की आवाज़ तो इजीली कट लेनी है सर, बल्कि उतो पर छत्ती तो भांडे भी चुकने होंगे, डोरी पा के मुझे पाओ दाल चोले। आपने तो फिल्मों में भी काम किया फरहान साहब, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बड़ी स्क्रीन पर आना? और यू नो अभी जो लास्ट जो लेटेस्ट जो फिल्म चली थी वो परवाज़ है जुनून जी, उसमें एक ग्रुप कैप्टन का मैंने रोल प्ले किया। इसके डायरेक्टर हसीब जी, राइट। तो मेरे वालिद साहब भी वैसे एयरफोर्स में थे। हाँ, तो वो पायलट ही थे। मैं भी, मेरा ख्याल है कि अगर मैं एक मीडिया इंडस्ट्री में नहीं होता शायद फौजी ही होता शायद, क्योंकि टाइम की पाबंदी और बिल्कुल फिजिकली एक्टिव रहना, लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि वो ज़्यादा सूट करता। तो उनको शायद ऐसा लगा कि ये रोल आप कैरी कर सकेंगे अच्छी तरह, और वो कैरी हुआ भी। हसीब ने उसको बड़ी डिटेल में शूट किया, बड़े तरीके से शूट किया। वो 3-4 सीन का सीक्वेंस जो हमने किया था वो फिल्म के ट्रेलर में शायद ज़रूरत के तहत
वो ट्रेलर, मेन ट्रेलर में सबसे पहला सीन लग गया वो। ओह वाह। क्योंकि वो निशानदेही कर रहा था स्टोरी की, जी। तो वो बहुत चला, उसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा, फिर गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग कराची पहली फिल्म थी। ये किन की फिल्म थी? ये डायरेक्ट की थी सबिहा सुमार ने। अच्छा 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 अच्छा। और ये थी फैशन के ऊपर बनी। हाँ। तो उसको, उसकी ट्रीटमेंट भी सारी इंग्लिश फिल्म की तरह थी। ओके। और वो कराची की जो फैशन इंडस्ट्री है ना, Alright. पूरी हाँ। कैटवॉक से लेके फैशन शूट्स और जितना भी मॉडलिंग का जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर बेस थी। What was your character in the film? उसमें मेरा रोल था एक एडवर्टाइजिंग हेड का। अच्छा। जो हीरोइन थी उसमें आमना इलियास जी। उसको जो एडवर्टाइजिंग हेड लॉन्च करता है कैंपेन जैसे के लिए। फैशन मूवी में प्रियंका चोपड़ा को जो लॉन्च करता है। Exactly. इसी तरह the same character. हाँ, yeah. उस तरह का कैरेक्टर था। उसको मैंने एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के तौर पे लिया जबरदस्त। कि आपको, क्या आप अगर आप इंग्लिश में भी काम करें फिल्म में, तो क्या आप क्वालिफाई करते हैं उसके मेरिट पे या नहीं करते। आहा। वो एक्सपीरियंस उस तरह से गया। अच्छा फरहान साहब, आपकी एक मूवी पे मुझे बड़ा एतराज़ है, वो आपने क्यों की? कौन सी? भाई मूवी का नाम था जवानी फिर नहीं आनी है, मगर आप पे मूवी बननी चाहिए थी बुढ़ापा फिर नहीं आना। आप तो बड़े ही नहीं होते। उसमें हुमायूं ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हुमायूं के बचपन का एक पोर्शन था उसमें। अच्छा। उसमें बचपन जब वो छोटा होता है 5-6 साल का, और उसमें जो पेरेंट्स दिखाने थे और पूरी एक सीक्वेंस था कहानी का उसमें, Alright. वो मैंने उसमें प्ले किया था। क्या बात है। मालिक की। अच्छा। वो उसमें मैंने एसएसजी का रोल प्ले किया था, आहा। आर्मी का। और एक हमने विसल की थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। अच्छा। हमने इस्लामाबाद में शूट की थी, ये रिलीज हुई थी 2017 में। अच्छा। फिल्मों की भी वो आपकी थी। लिस्ट माशाल्लाह तवील है। हाँ, वो भी की तकरीबन 5-6 हो गई हैं फिल्में भी। यहाँ क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अगर आपको पंजाबी फिल्मों के ऑफर मिले हैं, आप उसमें काम करेंगे? लौचा शाचा पहन के, तो गंडासा पकड़ के, मुच्छे इतनी बड़ी लगा के, करेंगे काम? देखिए, मैं एक चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप वो काम करें जो आप कर सकते हैं। तो ये नहीं कर और सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं कैरी कर सकूंगा, तो फायदा नहीं है ऐसी चीज़ ट्राई करने का जो आप बिला कर वजह नहीं किसी का बंदा मारना अच्छी गल नहीं। सकते। सही बात। विकी साहब, जरा अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से हमें लुत्फ अंदाज करें ना, आइए। करने क्या लगे? फिल्म इंडस्ट्री कैसे तबाह हुई, हाँ। हम आपको डिटो करके दिखाएंगे। वो डायरेक्टर बनूंगा जिसकी वजह से बर्बादी छाई। तो मेरे हीरो के लिए बहुत सी तालियां। पजानो क्या हाल है? कौन पजान? पजानो भाईजानो। अच्छा भाईजान, मैं बच्चे तेन फिल्म च लेना अपनी, उस तो बाद फिल्म जब मैं लानी ना पाकिस्तान च, और इंशाल्लाह तेरी फिल्म रेडी ते लानी है। पजानो शूटिंग शुरू कर। पजाना क्या मैनू खरे, मैनू पजान, मैं लगदा पजाना है मैनू। पजाना डायलॉग छोड़। डायलॉग है कुत्ता जेड़ा मैं छोड़ दे। और पुत्र मैं तेन डायलॉग दसना, मैं सारी फिल्म जेडी तेरे ते बना रहा हूं, पूरी फिल्म मैं तेरे ते लिखी। मैं समझ गया, डायलॉग छोड़ बस। फिल्म है वे कि तू एक हीरो है, मैं समझ गया, डायलॉग छोड़। आया इंग्लैंड तो वापस आ गया, आया तू शादी करना। डायलॉग छोड़। एक मैं छोड़नी तेरे मुंह दे उत्ते, हवा च भी छोड़नी जिड्डा तेरा मुंह ते लग जानी है। यार डायलॉग छोड़ से तो मैं भी अगो परफॉर्मेंस पासा ना। पासा पासा कुड़ी केड़ी पासो? कुड़ी देखो पता की है, जिस तरह का ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ। चलो घरों पाओ या बाहरों पाओ, माँ हीरोइन चाहिए ना। ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੀਰੋਆਂਦਾ ਓਏ? माँ मुझे डायलॉग छोड़ना। ਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ। डायरेक्टर बने लासा पंछी से। तो जान डायलॉग छोड़, डायलॉग। ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ माड़ी माऊ मर गई है, मैं मार सकिया तफे हूं तो मैं उसे सोने के दंद लवाए ने, तो नाल ही मरी गई है। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅਟੈਚੀ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਕਿਨ ਸੀ ਯਾਰਾ, ਪੌਂਡਾ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ। ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ, ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। मैं आपे तो लॉकर च रख सां अंदर। समझ तू सिकंदर है। सिकंदर जब लंदन से आया दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली। हाँ। तो मैं तेरे छोटे मुंडे दे भी कपड़े कोई नहीं लियाने। मेरा प्यो है, मेरी फिल्म कर दे ते मेरी जान छड़ दे। मेरा ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, मेरा ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ तेरी मां क्यों नहीं मर रही है? उसने इंश्योरेंस कराई है, की मसला है? तेरा मैं कराना फिल्म च ब्याह, तेरी मां मरेगी, तेरा ब्याह मेरी मां नहीं मर सी, मैं चपेड़ा मार सही, तफे मार सही। आई लव माय मदर। मैं तो जिथों नंग सा लोकी कहेंगे वो जा रहा जे मां मीटर मरी माऊ दा बच्चा।
बाद वास्ता एक सीन करा दे, मैं वही रिलीज कर डायलॉग बोलना तू कहना कि सज्जाद माँ कह रही है कि दुपट्टा फटा हुआ है। जलेबी कट ला पहले मामा। ओ यार संगिया ते बॉडी जेस्चर तेरा प्यो दस बॉडी जेस्चर मेरे सादा खलो के बोलते मच्छर फड़ने वाली मशीन। दोनों जेब च हथ पा जे पहनदे ने ते सज्जाद माँ कह रही है दुपट्टा फटा हुआ है। मैं उधर दुपट्टा फटिया तो सज्जाद इतना मुतमिन हो सी तो फिल्म बनाना आया ये ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ियां भी खराब करना है। जरा कोई एग्रेशन पा ना थोड़ा जिहा परफॉर्मेंसां चढ़ियां पईयां ने। ओए सजाद मां कह रही है दुपट्टा फटा है। वाह ये तरीका अपनी फोटो है अपनी फोटो। जरा पौंडा लगियां पूरियां भी ना करा। ओए सजाद मां कह रही है दुपट्टा फटा है। सज्जाद मऊ कह रही है तुम्हारा कटा नसा होया। वाह 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 मेरे शहजादे ओ तेनू गशियां दियां घड़ियां कैसा डायलॉग छोड़ रहा संगिया दाद देसे हम डायलॉग नहीं छोड़िया मेरा कख नहीं छोड़िया। सज्जाद अगे की कहा सज्जाद सज्जाद मोह कहंदी है मैं भी कहंदी है मेरा दुपट्टा फटिया होया आंदा मैं दुपट्टा नहीं लेना। आहा हुण मैं स्कर्टां ही पावांगी मैं सारे जमाने ते इंज ही फिरां। जो तुझे डायलॉग बोलिया मैं तो वेला करवाउण लग्या सी। संगिया तू माड़े पर गाना पा मैं ताड़े पर कोई मुद्दा पासा बुलास बुलासा। अच्छा मुझे चांस दे रहे हैं का? आपको चांस मिल रहा है। हाँ। आपने क्या करना है आप दोनों जो हैं हीरो हीरोइन हैं। आप कहाँ बैठ रहे हैं? मैं डायरेक्टर नजर नहीं आएगा फिल्म में। चलो गाना छोड़ो गाना गाना छोड़ना। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। अब लड़की कहेगी देखा जो चेहरा तेरा अस्तगफिरुल्लाह। ये माड़ी दफा अस्तगफिरुल्लाह पाई छोड़े विच कुड़ी दी बख्शिश नहीं करानी। ओए जहन्नम दे कोले पहुंच वालिया सीन पहा गाना करा। मेरे दिल पर जानी भुलिया ते प्यार कहानी सामा आया है तूफान मौसम आया है बेईमान। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे फिटे मुंह तेरे। फिटे मुंह वाली शायरी तेरी माऊ ने की। जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई खुले पानी से नहाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ये मेरी मारपीट बाबू है नाल बा के गाने गा रहे हैं। रोमांटिक हो गए हाथ पकड़ के। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे पास हो तू जो पास मेरे तो क्या है जहां तेरे प्यार में तियां दे तन बनाया वे बाबला तू प्यार क्यों है ना पाया वे बाबला तियां तू प्यार क्यों आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के मेरे दिल में यूं ही रहना हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के अमीदी में प्यारी तू बारी ते बाबल तेरी मेरी छू ओ बशीर तेरे पुथे उते तू
ਬਾਬ ਲਾਵੇ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ। अच्छा, मेरे कातिल मेरे दिलदार, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो कैरेक्टर आपने कैसे कंसीव मेरे कातिल मेरे दिलदार में मैंने महविश के भाई का रोल किया था जी। और वो बहुत ही इंटेंस किस्म का कैरेक्टर था, क्योंकि वो पूरी स्टोरी ही फैमिली क्लैश के बारे में थी। तो उसमें इवन डायरेक्टर ने ये भी किया था कि जब आप कोई सीन्स परफॉर्म करें और डायलॉग्स डिलीवर करें तो उनकी पेस को स्लो कर दें। अच्छा, ताकि वो उसके अंदर ठहराव आ जाए। ठीक। और आप वो जो जुमले दें वो उसको इस तरह दें कि जो सिनेरियो है वो जुमलों के ज़रिए बाहर आए। ऑलराइट। असमा, प्रोडक्शन से होस्टिंग के पीछे की कहानी क्या है? मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी कैरेक्टर सोचे थे उनमें से ऑनेस्टली एंकरिंग का कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा, वो कैरेक्टर नहीं सोचा? नहीं, वो कैरेक्टर ही नहीं सोचा मैंने ज़िंदगी में कभी। और प्रोडक्शन में क्योंकि जो शो मैं कर रही हूँ अभी एज एन एंकर, वो बड़ा ही गुस्से वाला, बाहर निकल के दबंग लेडी वाला एक वो है एंकर। तो जब मैं ऑब्वियसली पीसीआर में बैठती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ अपना शो, तो उसमें एक कैरेक्टर मुझ पे आ जाता है। वो 2 घंटे लाइव शो के बीच में, उसमें मैं गुस्से से पागल हो जाती हूँ। मुझे भी नहीं पता लगता, जब मैं लाइव शो कर रही होती हूँ तो मैं चीख रही होती हूँ, चिल्ला रही होती हूँ, कभी मैं ऑडियो वाले पे चिल्लाती हूँ, कभी मैं एमसीआर पे चिल्लाती हूँ, कभी मैं अपनी एंकर पे चिल्लाती हूँ बेचारी पे। तो ये चीज़ शायद मेरी मैनेजमेंट ने देख ली थी और वहाँ से उन्होंने पिक कर लिया कि यार ये बंदी ये काम कर सकती है। अच्छा। तो ये सारा क्रेडिट जो ऑब्वियसली वो जीएनएन की मैनेजमेंट और मेरे बॉसेस को जाता है। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा तुम्हें ये करना है। तो आई वॉज बिट रिलक्टेंट। मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कहते हैं आपको क्या लगता है? मैंने कहा मुझे लगता है मैं बहुत शाय सी हूँ तो और ऐसी हूँ। तो उन्होंने कहा एक आवाज़ निकाल के दिखाओ ज़रा ऊँचे से। तो मैंने अपनी एंकर को आवाज़ लगाई। उसके बाद कहा जी आप ही करेंगे शो। जो पहला शो किया वो फिर मैंने बहुत ही गुस्से में किया था। किस तरह से? मतलब फ़कीरों पे वो शो किया था, जो गदागर होते हैं और जो सिग्नल्स पे भीख मांग रहे होते हैं। जी जी जी, वो वाला शो था। और उसमें ऑब्वियसली जब आप देख रहे होते हैं कि एक चीज़ गलत हो रही है, मांग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में उठा के भीख मांगवा रहे हैं, स्पेशली ट्रेन कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उस टाइम पे फिर मैं वाकई आग बगोला हो गई थी और फिर मैं चिल्लाई भी थी उन पे, मैं गुस्सा भी हुई थी, मैं बोली भी थी, मैं भागी भी थी उनके पीछे सड़कों पे। और मुझे खुद बाद में मैं ये सोच रही थी कि यार मैं सोचा करती थी मैं ऐसी नहीं हूँ, पर ये मेरे हाल से मैनेजमेंट का कमाल है कि जो चीज़ मैंने कभी नहीं देखी वो उन लोगों ने देखी। आला। तो ये एंकर बनने की कहानी मेरी ये। क्या बात है, क्या बात है। पर खुसरे ते बाजी को हिजड़े तो बहुत डरते होंगे, तो सारे ते मंगते मंगते ने ध्यान उन्होंने इंज ही देंगे किसी गड्डी च बाजी तो नहीं, फटाफट दियो बाजी किधरे आना जान। साडे नाल धोखा होया है। मेरे नाल तो सोफा है, धोखा किथे? की धोखा है तेरे नाल? बीमारी मैनू होर हुंदी है ते हॉस्पिटल किसे होर च ले जांदे ने। गल तो ठीक है, पेट च दर्द सी, इहनूं अखां वाले हस्पताल लै गए, लेकिन गल सही सी। उत्तों डॉक्टर उन्होंने कहा अखां दा इलाज होएगा, सही नजर आएगा तो पता लगेगा ना तू की खा रही है। और डॉक्टर भी बदतमीजी करन लग पे ने, जांदे बांह फड़ के पुछदे ने की बीमारी तैनूं है। ओ मेरे दिल दा मसला है। मौलिया की गल है? तू दिल कढ़ा के ना उत्थे एट रहा लै ताकि कोई होर मसला ना विच वड़ जाए। हस्पताल च तुहानूं क्यों फरा रहे ने? तुहाडे कोल बैड शीटां चेंज करांदे। ओ जदों मेरा जेल च दिल लगदा है तां मैनू हॉस्पिटल ले जांदे ने, ते जदों मेरा हॉस्पिटल च दिल लगदा है ते फिर मैनू जेल च ले जांदे ने। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੌਲਿਆ। जिथे दिल लगता उथों जाना ही पैंदा। मौला भाई की गल है भैणा? पहले 30 सालों से आपका दाल लगा हुआ था और अब आपका अस्पतालों में दिल लग गया। आप ना ये गाना गाया करें, दिल लगाने की ना दो सजा, यूं सजा। इनको ये नहीं, ये गाना गाना चाहिए, पैसे बनाने की ना दो सजा, यूं सजा,
इक़्तिदार से दूर क्यों किया, क्यों किया ओ मियां, ओ मियां, ओ मियां। तेरी आवाज बड़ी चंगी है फिजा। तो मैं भी तो चंगी हाँ। अल्लाह दे नाम ते मंगिया कर। ओ मैनू कोई दसेगा कि मैनू जेल तो हस्पताल ते हस्पताल तो जेल क्यों फराया जाता है? ए तेरी रनिंग पूरी कर रहे ने। इस करके ले जा रहे हैं कि मरीज़ां नूं जिहड़ियां ड्रिपां लगियां होंदियां ने, चख के दसना है कि सही ने या मिलावट वाली है। ओ मैनू दसो मेरा असली घर हस्पताल है कि जेल है? और मैं दसांगा। आ सारियां गल्लां तेरी वजह नाल हो रही ने। मौलिया ओए बांदर दे कंज गल्लां करके चपेड़ा खाना लिया। हाँ साहब किधर लांदे ना फैसलाबाद दा चक्कर। हाँ जी। ओ बांदर दियां चपेड़ा ना गल्लां करके ओदे कन्न खाण वालिया। खा गया कन्न खा गया। आ वेखे अपने भरा दे टौर और किडे किडे बड़े बादशाह के तेरे भरा नूं मिल के जा रहे ने। ओ मिठाई वाली दुकान तो मेसू चुक के नसना दिया। वैसे खान साहब मिठाई वाली दुकान तो मेसू चुकी दा, होर तो जुत्ती कौन चुकण दे? ओए बड़े बड़े बादशाह पहला साडे दोस्त सी, जे साडे नहीं रहे ते तेरे भी नहीं रहने। ओए मेसू दे कोल खलो के दुकान चुक के नसन वालिया। और मिठाई की दुकान तो दरम्यान में सिखाई गए हो तुम। भुख लगी सी। और तेनू भुख नहीं, अरबियां दे नाम मिलन दा दुख लगा। कुत्ते नू गल्लां ला के ओदी हड्डी गायब करना लिया। ओ मैनू आवाम दा दुख है। ओए हड्डी नू गल्लां च ला के कुत्ता गायब करना वालिया। और तेनू आवाम दा दुख नहीं, तू सिर्फ आवाम नू दुख दिता है। ओ शेर दी खल चढ़ा के बैं बैं करना लिया। ओ मैं 5 सालां च जिन्ना दुख दिता है तू उन्ना 6 महीने च दिता है। ओ बे बे करके खल च वड़न वालिया। और विचों शेर किथे गया? ओए जदों दे केस खुले ने ओ बकरी हो गया। सही कह रहा, कल घाह दा भाव पुछदा फिरन दिया। ओ देख लो ओए अरबी शहजादे नाल मेरी $7 अरब दी डील हो गई हूं। और टोपी वाला बुरका पा के चमकादड़ बनना लिया। और मेरी भी पिछली बारी इन्हां शहजादियां ने डील करवाई सी, चमगादड़ बन के टोपी वाला बुरखा पाउण वालिया। अफिया की करन नहीं आ? ये खबर पढ़ रही हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। क्या है? नैब ने ऑपोजिशन के साथ साथ हुकूमत के वजीरों को भी पकड़ने का फैसला कर लिया। असमा आप कैमरे के पीछे भी काम करती हैं, कैमरे के आगे भी काम करती हैं, तो फर्क क्या महसूस करती हैं? कैमरे के पीछे जी मैं पूरी एक ड्रैकुला टाइप बंदी हूँ और कैमरे के आगे मैं एक कंट्रोल्ड सी पर्सनालिटी हूँ, क्योंकि आप सब कुछ इस तरह नहीं बोल सकते, आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने इमोशंस पे भी, अपनी लैंग्वेज पे भी। फरहान साहब, कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप काम करते हैं तो आपको लगता है कि यार इस एक्ट्रेस के साथ काम करके बड़ा मजा आता है? चलो भाई मजेदार सवाल आया जी। और आपकी आंखें उनके ऊपर से हटती ना और दिल के तार बज उठते हो। देखिए जवेरिया अब्बासी के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है। हाँ, उनके साथ में काम भी बड़ा किया, बहुत किया जी। तो वो आपको फिर उसमें मतलब चीज़ें नेचुरली फ्लो करती हैं, आपको कोई एफर्ट लगानी नहीं पड़ती। नेचुरली फ्लो मतलब दिल उड़ के वहाँ जाता है फिर दिल उड़ के वापस आता है, कुछ ऐसा? हाँ, अगर कहानी में ऐसा हो तो ऐसा ही होता है। अगर कहानी च इस तरह का कोई काम हो तो फिर कहानी पाते हो या नहीं पाते? बस इसीलिए उसको अदाकारी कहा जाता है ना। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और अजीब और गरीब खबरें लेकर आती हैं हमारे पास निर्मल। क्या खबरें लाई हैं आज, बताएं। अमेरिका में एक गुस्सीली मुर्गी ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। एक मुर्गी ने गड्डियां दियां ब्रेकां लवातीयां। इत्थे जानवर च गड्डी मारदे ने, जानवर परली सड़क ते फुड़क के जांदा, ओहदे अल किसी दा ध्यान नहीं, अपनी गड्डी नूं वेखण दे हुंदे ने, दा टायर नूं ते नहीं कुछ हो गया। अरे शुक्र करें उस मुल्क में अस्मा नहीं है। रोड शो ले जाके वहाँ पे ना उससे भी पूछ रही होती मुर्गी से, मेलो मेलो मेलो। जेड़ी मुर्गी अंडा दवे समझ लो फीमेल है, ते जेड़ा आना भी ना दवे समझ लो कुकड़ है। एक मुर्गी की कीमत तुम क्या जानो विक्की बाबू? ओ
भाई चरगा हाउस दी मालकन। कोई भी मुर्गी छोटी या बड़ी नहीं होती। माँ कहती है कि मुर्गी वही अच्छी होती है जो दिन में 2 अंडे दे। ਇਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ 10 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿਲੋ 5 ਹੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜੇ ਪਕਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਪਕਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ। ਬਸ और ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ अगर ये पाए मेरी प्लेट में पाए। नेक्स्ट न्यूज बताइए। साबुन चाटकर उनके जायके पे तबसरा करने वाली खातून इंटरनेट पर वायरल हो गई। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। मुझे झाग ही निकालते हुए ये तो हमारा चाचा भी यही काम करते हैं। तो चाचा तो साबुन खा ही जाता, लेकिन 2 साबुन जोड़ के पूरा सैंडविच बना के अंदर ही सुट लेंदा। चाचा इन्ना साबुन खाना है ते नहाना क्यों नहीं है? ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜ਼ਹਿਰ ਲੈਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ। आगे चले। सऊदी अरब में मोबाइल ऐप के जरिए अब शोहर अपनी बीवियों पर नजर रख सकेंगे। ਲੈ ਲੈ ਫਿਰ ਹਸਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਤੇ। शोहर हजरात को पता चले बीवियां कितना काम करती हैं। काम नहीं करती, शॉपिंग कितनी करती हैं, केड़े प्लाजे च वड़ियां ने, ताकि दुकानदार ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ मोहम्मद النعم الشوبينग الممنوع الभाभी الوافر المقدار الشوبينग الपैसा الخراب كل الاشياء الممنوع ولا वापस الभाभी। नेक्स्ट न्यूज। जापान में खाना सिर्फ सूंघने पर होटल के मालिक ने बिल भिजवा दिया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇੜਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਕ ਫਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। जापान से भी शेख है ने, सिर्फ खाना सूंघे उनका बिल दे दो भाजी। बंदा पूछे जी कि कितने पैसे हुए जी, कह की सूंघे तुसी जनाब। ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ सूंघ ਲਈ जी। हसन साहब आपको ऐसे होटल में जाना चाहिए। वजह जी? हाँ तो इतनी सेहत है आपकी, आपको सिर्फ खाना सूंघना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। अच्छा इस रेस्टोरेंट दे विच ते फकीर भी जाके कहंदे होणगे अल्लाह दे नां ते पतीला सूंघ लैण दे बाबा। फलान साहब थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत अच्छा लगा। आपके शो के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा जी। GNN का सेटअप जो है, इस शो से बढ़ के बात शुरू होती है सबसे पहले कराची में जब कोऑर्डिनेशन हो रही थी। आला। तो वही मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। हाँ। और यहाँ पे आपके सेटअप पे आके जिस तरह मैं सुबह ठहरा हूँ यहाँ आके, आला। मेहमान नवाजी यहाँ की, और जो शो का आपका एक पैटर्न है जो आपके शो का, कि म्यूज़िक भी है, एंटरटेनमेंट कॉमेडी भी है, और एक ऐसा माहौल है कि जिसमें हर तरीके से संजीदा बात भी हो सकती है, हाँ। हल्की फुल्की बात भी हो सकती है, जिनको म्यूज़िक का शौक़ है म्यूज़िक भी आ सकता है। हाँ। तो बहुत दिनों बाद किसी शो में कहा गया है कि आप आराम से अपनी बात बताएं, कोई जल्दी नहीं है, कि आप वाकई में पर्सनालिटी प्रोफाइल जानना चाहते हैं। दिस क्रेडिट गोज टू आफ्ताब। आफ्ताब साहब हमारे जो कैप्टन बहुत अच्छी उनकी एफर्ट है। थैंक यू सर। और आप तो GNN का ही हिस्सा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि GNN का हिस्सा बन के आपको कैसा लगा? GNN में जब आई थी तो मैं बहुत से खदशात लेके आई थी, क्योंकि मैं पहले भी न्यूज़ चैनल्स में रही हुई हूँ, तो वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन GNN की मैनेजमेंट, लड़कियों के बारे में स्पेशली ये बात करना चाहूँगी कि बहुत सिक्योर है यहाँ की मैनेजमेंट। इसके अलावा आपकी टीम से मुलाकात होती रहती है, तो ये जो आपका टीम वर्क निखर के और जब इतनी मेहनत के साथ निकलता है तो फिर वो तारुफ से करे बातें बन जाता है। तो ये बहुत ही, मुझे स्पेशली बहुत, मैं कहूँगी आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि आपने मुझे दावत दी और मुझे बहुत मज़ा आया आज के शो में। वाओ, थैंक यू।